नमस्ते। जब भी जंगलों की बात आती है तो अक्सर दिमाग में क्या आता है? पेड़ों का कटना, एक उदास सी तस्वीर, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है? आज हम जंगलों की एक बहुत ही पेचीदा और हैरान करने वाली कहानी को समझने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें तबाही भी है और अविश्वसनीय बढ़ोतरी भी। ये नंबर देखिए, 1 करोड़ 9 लाख हेक्टेयर। थोड़ा रुक कर इस नंबर के बारे में सोचिए। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो आसानी से समझ नहीं आता। अंदाजा लगाने के लिए ये लगभग पुर्तगाल जितना बड़ा इलाका है। अब सोचिए, इतना बड़ा हिस्सा हर साल गायब हो रहा है। बिल्कुल। 2015 से हर साल औसतन इतना जंगल हमारी धरती से खत्म हो गया है। ये एक ऐसा ट्रेंड है जो हमारे ग्रह की सेहत पर गंभीर सवाल खड़े करता है। चलिए, इस आंकड़े के पीछे की वजहों और जगहों को समझने के लिए थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो चलिए, इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, वो हिस्सा जिससे हम सब वाकिफ हैं, गायब होती हरियाली की चिंताजनक दास्तां। हम उन ताकतों पर गौर करेंगे जो हमारे जंगलों को खत्म कर रही हैं। तो आखिर ये डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई है क्या? बिल्कुल साफ शब्दों में, ये है जंगलों को जानबूझकर साफ करना। और इसकी सबसे बड़ी वजह शायद थोड़ा हैरान करने वाला लगे, पर वो है खेती। सोयाबीन, पाम ऑयल और बीफ जैसे प्रोडक्ट्स की जो ग्लोबल डिमांड है ना, वो सीधे सीधे हमारे प्लैनेट के फेफड़ों को यानी जंगलों को तबाह कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये तबाही दुनिया के किन हिस्सों में सबसे ज्यादा हो रही है। चलिए, उन हॉटस्पॉट्स पर जूम इन करते हैं जहां जंगल सबसे तेजी से मिट रहे हैं। ये टेबल एक बहुत ही गंभीर सच्चाई दिखाती है। सबसे ऊपर है ब्राजील, जहां नुकसान सबसे ज्यादा है। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये प्रॉब्लम सिर्फ ब्राजील की नहीं है। साउथ अमेरिका और अफ्रीका के कई देश इस लिस्ट में हैं। और हाँ, कंबोडिया को देखिए। शायद टोटल नुकसान कम लगे, लेकिन वहां जिस रफ्तार से जंगल कट रहे हैं, सालाना 3.3%, वो बेहद चिंताजनक है। ये चार्ट ब्राजील की सिचुएशन को और भी साफ कर देता है। जरा सोचिए, ब्राजील ने अकेले इतने जंगल खो दिए हैं जितने इस लिस्ट के अगले 3 देश अंगोला, तंजानिया और म्यांमार ने मिलाकर भी नहीं खोए। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो अमेज़न के संकट की गहराई को बताता है। और हाँ, हर देश की अपनी अलग कहानी है। ब्राजील में अमेज़न के कटने की सबसे बड़ी वजह है मवेशियों के लिए चारागाह बनाना। वहीं अंगोला और डीआरसी जैसे अफ्रीकी देशों में स्लैश एंड बर्न खेती एक बड़ा कारण है। एशिया की तरफ देखें तो म्यांमार में सागौन जैसी कीमती लकड़ी काटी जा रही है, और कैम्बोडिया में तो जंगल सबसे तेज रफ्तार से खत्म हो रहे हैं। अब तक तस्वीर काफी निराशाजनक रही है, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये पूरी कहानी नहीं है। अब आता है एक ऐसा मोड़ जो पूरी कहानी को एक नया नजरिया देगा। तो सवाल ये है, क्या यही पूरी कहानी है? क्या दुनिया भर में सिर्फ जंगल कटी रहे हैं, या फिर इसका कोई दूसरा पहलू भी है? तो चलिए, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अब उन देशों पर फोकस करते हैं जो ना सिर्फ इस ट्रेंड को रोक रहे हैं, बल्कि असल में अपने जंगल बढ़ा रहे हैं। ये है रिफॉरेस्टेशन के लीडर्स। और ये देखिए, ये उम्मीद की तस्वीर है। चीन एक जबरदस्त बढ़त के साथ इस लिस्ट में सबसे आगे है। उसके बाद रूस और भारत का नंबर आता है। ये लिस्ट साबित करती है कि अगर कोशिश की जाए तो जंगलों को वापस लाना बिल्कुल मुमकिन है। ये उस निराशा वाली कहानी का एक मजबूत जवाब है। ये स्लाइड इस पूरी कहानी के विरोधाभास को, इस कॉन्ट्रास्ट को एकदम सामने रखती है। एक तरफ ब्राजील, जिसने लगभग 30 लाख हेक्टेयर जंगल खो दिए, और दूसरी तरफ चीन, जिसने लगभग 17 लाख हेक्टेयर नए जंगल जोड़े। ये सच में दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी है जो एक ही वक्त में एक ही प्लैनेट पर चल रही है। तो आखिर चीन ने ये कमाल किया कैसे? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है उनका ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। ये पेड़ लगाने का एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बनाया गया है। माना कि इसमें भी चैलेंजेस रहे हैं, लेकिन इसका ओवरऑल असर ये हुआ है कि चीन का जंगल एरिया काफी बढ़ गया है। और ये सिर्फ चीन की ही बात नहीं है। भारत ने भी 2030 तक 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर जंगल को फिर से हरा भरा करने का लक्ष्य रखा है। ये जर्मनी के साइज जितना बड़ा इलाका है। वहीं रूस ने भी ऐसी नेशनल पॉलिसीज लागू की हैं जो उनके विशाल जंगलों को और बढ़ाने में मदद कर रही हैं।
तो अब इन दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियों को एक साथ जोड़ते हैं ताकि हम अपने प्लैनेट के जंगलों की असली पूरी तस्वीर को समझ सकें। तो इस सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि ये कोई वन साइडेड स्टोरी नहीं है। एक तरफ जहां भयंकर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर रिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है, और ये दोनों चीजें एक ही वक्त पर हो रही हैं। ये तस्वीर पूरी कहानी को समेट लेती है। एक तरफ साउथ अमेरिका और अफ्रीका हैं, जहां जंगल तेजी से कट रहे हैं। दूसरी तरफ चीन, रूस और भारत जैसे देश हैं, जहां जंगल बढ़ रहे हैं, और बाकी दुनिया में हालात कमोबेश स्टेबल हैं। तो ये सचमुच नुकसान और बहाली की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ग्लोबल कहानी है। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब तबाही और बहाली की ये दो ताकतवर लहरें एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो आने वाले समय में, मान लीजिए 2050 में, हमारे प्लैनेट के जंगल कैसे दिखेंगे, पलड़ा किस तरफ झुकेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ हमारे आने वाले फैसले और कदम ही दे सकते हैं।